तो चलो। यस। तो बहुत बढ़िया, आज का संडे आपका जाने वाला है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1 घंटा देना है खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। जो आपको जिसने भी बताया होगा, है ना, कि नहीं तो ज्वाइन कर रहे, फक्त एवढी लिंक ज्वाइन कर सकाळ सकाळ, है ना। और आपको फोन भी किया होगा। तो इसलिए क्या है कि आपको उनको मालूम है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। यस, तो चलो, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। और मेरा रिजल्ट मैं बाद में शेयर करूंगा थोड़ा सा बीच में। तो आपको क्या करना है, बने रहना है। अगर कुछ आपको डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं ना। यस। तो चलो मैं, चलो हम ये, वो हमारे हमारे भी कोच है ना, जैसे आपको लिंक देना है, वैसे उन्होंने भी हमें लिंक दी थी। और इस फैमिली से हम पिछले 5 साल से हम ज्वाइन हुए थे। प्लीज कोई भी रेज हैंड नहीं करिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप बाद में पूछ सकते हैं ना। यस। तो चलिए, हेल्प मी वेलकम डॉक्टर आनंद मोरे सर। यस, स्टेज इज योर सर। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। भिन्नासुद्या भाषा भिन्नासुद्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। तो चलिए, आज का संडे बहुत ही बढ़िया है और बाहर का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। और ऐसे हेल्दी और हैप्पी सीजन में हम आज का हैप्पी टू हेल्थ सेशन लेने वाले हैं। तो थैंक यू अनिल सर। और यहाँ पे देखिए, आज का जो सेशन है, अगर आज आप खुद के आधा घंटा पौन घंटा आप यहाँ पे बिताते हैं, तो आपको जो भी यहाँ से नॉलेज मिलेगा, जो भी कुछ सिदोरी मिलेगी, वो जिंदगी भर आपके लिए, आपके कुटुंब या परिवार के लिए और पूरे आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए वो बहुत अच्छी तरीके से काम आने वाली है। क्योंकि हमें पता है कि हेल्थ ही सब कुछ होता रहता है, क्योंकि जो शारीरिक मानसिक दृष्टया स्ट्रांग रहता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। क्योंकि जैसे हमारी संस्कृति बोलती है ना कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमोत्तमम, यानी जो भी कोई आदमी इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेता है, तो उसके 4 पुरुषार्थ रहते हैं। धर्म यानी कर्तव्य जो अपने रहते हैं वो पूरे करने के लिए हमें हेल्थ अच्छी चाहिए। तो अर्थ यानी पैसा कमाने के लिए भी हमें एक शारीरिक मानसिक दृष्टया सक्षम अगर रहते हैं हम, तो भी बहुत सारा पैसा हम कमाते हैं अपने लिए, परिवार के लिए। और उसी प्रकार अगर धर्म अर्थ काम, अगर हमारी जिंदगी का हम उपभोग लेना चाहते हैं सब तरीके से, तो भी हमें अच्छा हेल्थ चाहिए। और मोक्ष प्राप्ति भी बोलेंगे हम, कि जैसे लास्ट के सेशन में कोई जिंदगी को एक अच्छी तरीके से बोलते ना सब उद्धार करना चाहते, तो भी हमें शरीर अच्छा चाहिए। क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे ना कि अगर आपको धर्म ग्रंथ अगर अच्छा पढ़ने रहेगा, तो आप जाके फुटबॉल खेलिए, हेल्थ अपना अच्छा बनाइए। इसलिए बोलते ना संस्कृती, की माणसाने सर्व गोष्टींचा त्याग करून शरीराचे रक्षण करावे, कारण शरीराचा नाश झाला असता इतर सगळ्या गोष्टींचा नाश होतो। उसी प्रकार से हमें आज कुछ टिप्स लेने वाले हैं कि जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और आपके लिए आई ओपनर होने वाला है। इसलिए मैं बोलूंगा कि चलिए, अगर अभी भी किसी को आपको लिंक देना है, तो आप अभी भी लिंक दे सकते हो और जल्दी से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसके झोले में आप हेल्थ डालने वाले हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है। मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे, हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 40 बेड का। और उसके साथ मैं यहाँ पे उपजिला रुग्णालय जो है वहाँ पे गए 17-18 साल से मैं आयुष वैद्यकीय अधिकारी पद के ऊपर काम पे हूँ। और उसके साथ कुछ मैंने किताबें भी लिखी है बहुत सारे समाज घटक के लिए। अलग अलग प्रकार से उनको मार्गदर्शन भी मैंने किया है। मेरा लॉ का फाइनल ईयर भी है, वहां पर भी मेडिकल एविडेंस या बाकी इसके में भी मैं कुछ वहां पे मार्गदर्शन करता हूँ और सीख भी बहुत सारा लेता हूँ उसी प्रकार से। तो यहाँ पे अभी बने रहिए, क्योंकि लास्ट में आपको गिफ्ट भी मिलने वाला है, यही मैं बोलूंगा। और मैं कुछ स्क्रीन शेयर करते करते बात करना चाहूंगा, जिसकी वजह से आपको अच्छी तरीके से, यस, सभी ने डायरी पेन लेके बैठना है। और जो भी कुछ क्वेश्चन है तो आप आखिरी में पूछ सकते हो। और ये जो सेशन है, पहले सेशन में आपको जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसकी वजह से हमारा हेल्थ को, जैसे बोलते हैं ना कि वाळवी यानी सुरुंग लगता है, और जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार से हम हमें डिसीजेस होते हैं या जो भी कुछ रहते हैं अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम वो होना शुरू हो जाते हैं। और बीच में जो भी कुछ हमारे यहाँ पे दोस्त है, भाई बहनें हैं कि जिन्होंने अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो भी आप हमें मार्गदर्शन करेंगे और आखिरी में इसका सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए खाली 30 मिनट तक, और जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी तरीके से ये मिलने वाला है। चलिए, यहाँ पे तो डॉक्टर रमा मोरे ये ज्वाइन हुए थे। और सबसे मुझे यह क्या खास लगता है पता है, कि अपने इस फैमिली जो फोरम है, जो अपना कुटुंब है एक प्रकार का ये, तो उसमें जो हमारा पर्पज है, सर्विस बिफोर सेल्फ के साथ, आवर पर्पज इज टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। यस, कुर्वन्ति विश्व स्वास्थ्यम जो हमारी संस्कृति बोलते हैं ना, इसी प्रकार से। लेकिन हम जब लोगों की मदद करते हैं या लोगों को खुशियां बांटते हैं, हम तब
स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की तरफ हम जाते हैं। यानी पहले खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाते, खुद आचरण करते, फिर बाद में लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मेरा हमारा हॉस्पिटल है, ये पुराना हॉस्पिटल है, अभी इसमें और बड़ा हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारा एवरीथिंग अंडर वन रूफ ये हम प्रैक्टिस करते हैं। उसके साथ मैं पाइल फिशर फिशर ऑपरेट भी करता हूँ। इसी प्रकार से बहुत सारे अवार्ड्स रिवार्ड्स भी डॉक्टर रमा मोरे जो हमारे मैडम है उनको भी मिल चुके हैं। उनके बहुत सारे, ये देखिए, किताबें भी हमने लिखी है। मिलिंद सोबन जी से लेके हमें माननीय पंत प्रधान जी से बहुत सारे हमें अवार्ड्स रिवार्ड्स भी मिले हैं महाराष्ट्र के टॉप के। और ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए किस तरह से मेरी पहले अवस्था हुई थी। जैसे हाथपाय दिसते काड्या पोटे भाषे जैसा नगारा, ऐसी मेरी अवस्था हुई थी। ये फोटो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ज्वाइन होने से पहले जो मेरा कोविड हॉस्पिटल भी था 40 बेड का, और 30 बेड का मुझे सामान्य हॉस्पिटल भी था। यानी यहाँ पे मुझे दोनों भी टास्क दिए थे, गवर्नमेंट ने दिए थे स्पेसिफिकली, क्योंकि जब इतना ही भयंकर ये था कि उतना हम कैपेबल थे इसलिए। और पूरे जो भी वेव थी कोरोना की, उसमें हमारे पास एक भी डेथ नहीं हुआ, क्योंकि उतने नॉलेज और उतना फिटनेस भी हमारे पास था, और हमें भी हमारे परिवार को भी कोविड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम ज्वाइन हो चुके थे। और ये जो अपना जो भी कुछ है उसका राज हम लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, हालांकि मैं इमरजेंसी का भी डॉक्टर था, सभी चीजें मैं करता था, और यहाँ पे कोविड, फिर सरकारी हॉस्पिटल में भी कोविड, और ये सब करते करते मेरा पेट और वेट इतना बढ़ चुका था। और उसके साथ मैं लिखान भी बहुत सारा करता रहता हूँ समाज का ओपनर करने के लिए, सभी चीजों से। लेकिन हालांकि मैं जब स्विमिंग करता था, साइकिलिंग करता था, जिम करता था 2-2 घंटे कभी कभी, फिर बाद में अलग अलग प्रकार के मैराथन में मैं पार्टिसिपेट करता था, लेकिन मेरा वजन 87 किलो बढ़ चुका था। हालांकि हमारे वेट कितना रहना चाहिए वो आगे स्लाइड आने वाली है। और 82 के बीच में, ये दोनों में भी कम ज्यादा होते रहता था। हालांकि जब मैं पता चला मुझे कि 68 मेरा वजन रहना चाहिए, लेकिन सब कुछ करते हुए भी मैं हार्ड वर्क कर रहा था, लेकिन वो कम नहीं हो रहा था। और यहाँ पे मेरा खुद डॉक्टर होते हुए भी शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुके थे। और मेरा जो पेट है, जैसे बोलते हैं ना डैनलॉप एंड डैनलॉप टायर जैसा, और 2-2 सिलेंडर के बोझे मैं अपने पेट के ऊपर लेके चलता था, तो मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ था। अलग अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शन जैसे भी मेरे हुए थे। यानी मैं डॉक्टर होते हुए भी मैं अनहेल्दी की तरफ मैं जा रहा था। और मुझे ऐसा लगता था कि आओ ये स्ट्रेस और ये बाकी इसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ अभी टैबलेट शुरू होने वाले हैं। और ये, लेकिन यहाँ इस फोरम पे डॉक्टर रमा मोरे हमारे ज्वाइन हुए। उन्होंने 2 महीने में ही उनका 8 किलो वजन कम करके बहुत सारे इंचेस उन्होंने लॉस किया, और उनके पर्सनालिटी में भी बहुत सारे चेंजेस आए। उनका जो चिड़चिड़ापन था बाकी का था वो भी कम हो गया। और एक जबरदस्त उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद मुझे लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि पहले मैं 80% एक्सरसाइज करता था और 20% खाली खान पान के ऊपर ध्यान देता था। और मैं जो भी कुछ खाता था पीता था मुझे लगता था कि वही सही है। लेकिन यहाँ आने के बाद खाली 20% एक्सरसाइज, यानी बहुत ही कम टाइम में एक्सरसाइज और बाकी इसके लिए देता हूँ। लेकिन जो भी चीजें मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ, तो इसमें मेरा ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। जैसे पहले चिंगम जैसा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था, छोटा बच्चा चिंगम चबा चबा के टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देता है, वैसी मेरी अवस्था हुई थी अष्टवक्र जैसी। लेकिन ये चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ आपके सभी के साथ, सभी के सदिच्छा से मेरा ये हुआ है। और देखिए किस तरह से ये मेरा छोटा बच्चा बड़ा बड़ा छोटा दिखता था। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ इस फोरम के ऊपर आने के बाद उनका भी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गया। यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारे सेशंस रहते हैं, उनके लिए भी मार्गदर्शन रहते हैं। उसकी वजह से उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उन लोगों का, देखिए हम दोनों में भी किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन था। पहले चंगू मंगू जैसी जोड़ी लगती थी, और सब कुछ बोलते थे अरे आपके तो खाते पीते घर के लग रहे हैं, लेकिन बच्चों की तरफ क्यों ध्यान देते नहीं है। इस तरह से हमारा स्किन में भी कितना, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि जो स्किन रहती है, यानी दूध के ऊपर की छाछ रहती है, साय मलाई, अगर दूध अच्छा रहता है तो ही मलाई अच्छी आती है। यानी पूरे धातु का पोषण अगर अच्छा रहता है, हमारा माइंड सेट या हमारा माइंड अच्छा रहता है, तो ही हमारे स्किन के ऊपर उसका झलक आ जाती है, और वो चेहरा देख के आप लोग पहचानते हैं। लेकिन बच्चों के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी जो मेरा बड़ा बच्चा है, छोटा दिखता था, बड़ा दिखता था, क्योंकि जब स्कूल में जाते थे तो बहुत सारे उनको क्रेविंग स्नैकिंग्स होते थे, खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। यहाँ पे से दूसरी तरफ स्कूल बस में जाते थे, वहां पे भी खाना खाते नहीं थे, 4 बजे के बाद आते थे, तो जब खाया वाला शरीर को लगता नहीं था। इस तरह से यहाँ पे अभी बड़ा बच्चा मेरा पहले ही प्रयत्न में, पहले ही नीट के एग्जाम में इतने अच्छे मार्क गिरे कि वो ग्रैंड जेजे मेडिकल कॉलेज मुंबई में अभी वो एमबीबीएस कर रहा है। और अभी ग्रैंड जेजे मेडिकल कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र में 1 नंबर में आ चुका है। तो 1 नंबर के कॉलेज में मेरा पढ़ता है। और दूसरा भी जो है वो महाराष्ट्र के 1 नंबर कॉलेज के ग्रैंड जो संजय गौड़ावत इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल स्कूल, वहां पे भी है, वो अच्छे मार्क्स लाता है। और उसका भी
खतरनाक रिजल्ट्स पे आपने देखा है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप ज्वाइन हो चुके हैं, ये क्या है? ये एक प्रकार का अपना न्यूट्रिशन क्लब है। जैसे योगा का क्लब रहता है, अलग अलग जैसे साइकिलिंग का क्लब रहता है, फिर अलग अलग जैसे ताश के पत्तों का कुछ क्लब रहता है, कैरम बोर्ड का जैसे रहता है ना, ये अपना जो ग्रुप है यहाँ पे जो है अपना न्यूट्रिशन क्लब बोलते हैं। और यहाँ पे कौन ज्वाइन होता है? खाली हम लोग अपने जिले के लोग या महाराष्ट्र के लोग? जी नहीं, पूरी इंडिया के लोग यहाँ पे ज्वाइन है। आप जब उनके कुछ रिजल्ट सुनेंगे दो तीन लोगों के, तो हमें पता चलेगा। और फिर बाद में यहाँ पे 96 कंट्री से भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कोई आपके नजदीक वाले अगर कहीं रहते हैं इंडिया से बाहर भी, तो भी अपने साथ यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पे अच्छा सा संतुलित पोषक आहार, उसके साथ कुछ एक्सरसाइज और अलग अलग प्रकार के जो हेल्दी टिप्स रहते हैं, जो अपने खाली शारीरिक मानसिक स्ट्रांगनेस बढ़ाने के लिए ही नहीं है, तो अपने पर्सनैलिटी ओवरऑल डेवलप करने के लिए भी यहाँ पे हम एक साथ आते हैं। यानी जैसे बोलते हैं ना कि दिन में रात के जो क्लब रहते हैं या दोस्त रहते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, और मॉर्निंग की जो दोस्त है उनको नजदीकी कीजिए। आप और आपका परिवार बहुत अच्छी तरीके से रहेगा। और बहुत बढ़िया आपका ये भी हो जाएगा। हमें तो पता है हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। यस। तो जैसे बोलते हैं ना कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज। यस। यानी अपना शरीर जो है वो शरीर, मन और आत्मा, इन तीन चीजों से बना रहता है। हमें खाली शरीर के बारे में पता रहता है। और जो मन के लिए भी थोड़ा बहुत हमें सोच सकते हैं, लेकिन आत्मा जो है अध्यात्म का, तो उसके बारे में ज्यादा हमें भूल गए। जैसे हमारे पुराने जो पूर्वज थे, तो वो बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए हमारे आयुर्वेद में भी एक बताया गया है कि जो प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि दिए थे। यानी खाली शरीर फिट है तो कुछ फायदा नहीं, लेकिन अंदर से मन अगर डिप्रेशन में रहता है या बाकी कुछ रहता है, तो भी कुछ फायदा नहीं रहता है। इसलिए प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, ये पूरी तरीके से, तो ये यहाँ पे हमें ये पूरी तरीके से मिलता है। और जिसकी वजह से हमें एक अच्छा हेल्थ मिलता है, एक अपनी पर्सनल डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है, और हम जो भी कुछ अपना व्यवसाय करते हैं या वर्क करते हैं, उसमें हम अपने अपने कंपटीशन में टॉप कर जाते हैं इसी प्रकार से। यस। तो यहाँ पे देख लीजिए स्कोर ऑफ हेल्थ, यानी अगर हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं कि मेरी हेल्थ किस तरह से अच्छी है क्या, हम खुद को एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या मुझे रात को सोने के बाद प्रॉपर नींद आती है क्या? 10 मिनट में मैं सोता हूँ क्या? यस। तो अगर हाँ है, 10 मिनट में अगर मैं पढ़ने के बाद सोता हूँ तो ठीक है, मेरी हेल्थ अच्छी है। लेकिन आती नहीं है तो थोड़ा मुझे ध्यान देना पड़ेगा। ऑलवेज एनर्जेटिक मैं लगता हूँ क्या? जैसे सुबह में होने के बाद मेरी जो एनर्जी रहती है, जैसे बूस्ट रहती है, वैसे ही मेरा लास्ट रात को जब मैं सोता हूँ, तभी तक मैं इतना ही एनर्जेटिक मैं वर्क कर सकता हूँ, या एनर्जी उतनी रहती है क्या? प्रॉपर हैबिट, अच्छा भूख लगता है क्या मुझे? देखता हूँ मैं कि सुबह में होने के बाद जब नहाता हूँ, भगवान के सामने अपने अपने थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ या नमाज पढ़ता हूँ, तो फिर बाद में अच्छे तरीके से मुझे सुबह में क्या बोलते हैं उसे, नाश्ता करने के, और दोपहर में टाइम पे खाना भूख लगती है क्या मुझे? रात में भी ऐसा लगता है क्या 7-8 बजे कि मैं जल्दी से जाऊँ और खा जाऊँ अच्छी तरीके से? ये प्रॉपर डाइजेशन वो खाने के बाद होता है क्या? पेट गच्च रहता है, पेट साफ अच्छी तरह से होता नहीं है, ऐसा वो कुछ होता है क्या? सुबह में उठने के बाद एक ही बार मुझे जाने के बाद मेरा पेट अच्छी तरीके से साफ होता है क्या? जैसे बोलते हैं ना, पेट सफा तो हर रोज दफा। प्रॉपर वर्किंग ऑफ ऑर्गन, सब ऑर्गन्स मेरे अच्छे काम कर रहे हैं क्या? हेल्दी रेशियो ऑफ मसल एंड बोन, ये भी अच्छा है क्या? यानी मुझे काम में थकान ज्यादा लगता नहीं है, हाथ पैर गले से लगना, पैरों में दर्द होना, पिंडा में दर्द होना, बोन जॉइंट्स दुखना, ये कुछ ऐसा हो रहा है क्या? गुड स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी अच्छी है क्या? क्योंकि बाहर बारिश गिर रहा है और थोड़ा सा उसमें फिर मुझे सर्दी होने लगी है, गले में तोड़ रहा है, बाकी ऐसा कुछ बार बार मुझे सीजनल चेंज होने के बाद भी मैं बीमार पड़ता रहता हूँ बार बार, या थोड़ा बहुत रात को जगता हूँ या किधर ट्रैवलिंग करके आता हूँ तो भी मैं बीमार पड़ता हूँ, तो ये भी सब इम्यूनिटी कम होने के लक्षण हमारे रहते हैं। स्मूथ एंड ग्लो स्किन है क्या मेरी? मेरी स्किन जैसे मैंने बोला ना कि छाछ रहती है, हमारी पूरे बॉडी का जो रिफ्लेक्शन है वो अपने स्किन और चेहरे के ऊपर आता है। तो वो है क्या? अलर्ट एंड पीसफुल माइंड है क्या? मैं सभी, जैसे बोलते ना कि हमारे जिंदगी में सुख आए दुख आए, काम में कुछ भी हो जाए, फेल्योर आए, तो भी मैं एक स्टेबल माइंडसेट से मैं रहता हूँ क्या? उसको एक मैं अच्छी तरह से हर चीज, यानी सुख भी पचा सकता हूँ, मैं दुख भी पचा सकता हूँ, इस तरह से मेरी माइंड का प्रॉब्लम है कि ये सभी के ऊपर हम अपना हेल्थ के वजह से हम सोच सकते हैं कि मेरी हेल्थ कितना मार्क्स हम देंगे, इसमें टिक करते जाइए। तो यहाँ पे आपको लास्ट तक आप बने रहेंगे तो इसका सब जो है ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। तो देखिए व्हाट इज योर प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी इज मस्ट। यहाँ पे अगर कोई ज्वाइन होता है तो अलग अलग उनकी प्रायोरिटीज रहता है। देखिए यहाँ पे अगर सबसे पहले ओवरऑल वेलबींग आपको मिलेगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मेरा तो सब कुछ अच्छा है, घर में पैसा है,
बहुत अच्छा मेरा कारोबार चलता है, बच्चे भी मेरे सेटल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मुझे एक अच्छे दोस्तों के साथ रहना है। मॉर्निंग का जो भी मेरा अच्छा एक आधा एक घंटा जो रहता है, वो अच्छे लोगों के साथ मेरे शुरुआत होनी चाहिए, जिसकी वजह से मुझे एक प्रकार का मोटिवेशन मिले और दिन एक एनर्जी से जाए। तो यहाँ पे और जो जैसे बोलते हैं ना कि ओवरऑल वेल बींग यानी ह्यूमन, एक ह्यूमन बीइंग जैसे बोलते हैं हम, ह्यूमन यानी साउल। जैसे पंच द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन यूनिवर्स, यानी पंच तत्वों से सृष्टि बनती है, वैसे शरीर भी हमारा बनता है। तो ये हुआ ह्यूमन, और बीइंग यानी साउल यानी आत्मा। उसी प्रकार से यानी सृष्टि और वो परमात्मा, और ये शरीर यानी उस सृष्टि का प्रतिकृति, और ये आत्मा उस परमात्मा की प्रतिकृति। उसी प्रकार से ये हम आत्मिक जो हमारे गुण रहते हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये मेरे एक्टिव है क्या, क्या उसके ऊपर जैसे बादल छा गए, कैसे षड्रिपु के काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इनको हटा के हमें आत्मगुण बढ़ाना है। ओवरऑल वेलबींग यहाँ पे आपको मिलेगा। आई हेल्थ, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि मेरा सब अवयव खराब हुआ तो चलेगा, लेकिन मेरी आंख रहनी चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो भी मैं टिकूंगा। उसी प्रकार से आय के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है, लेकिन यहाँ पे आपका आय हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट तक आपको आइनक ले लेगी। अगर शायद मैं 2-3 साल पहले ही यहाँ पे ज्वाइन होता, तो मेरा भी ये आइनक शायद नहीं रहता। एनर्जी एंड फिटनेस, यहाँ पे देखिए, किसको एनर्जी नहीं चाहिए, किसको फिटनेस नहीं चाहिए, मुझे बोलिए। कि हर एक अपना जो भी काम करते हैं हम, वो भी अच्छी तरीके से फिट और एनर्जी के साथ अगर हम करेंगे, तो एक वो काम भी जल्दी से अच्छा होता है, और खुद का काम करते करते हम लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं, और सामाजिक समस्या में भी हम भाग ले सकते हैं, और वो खुद को और अपने समाज को हेल्दी बना सकते हैं सभी प्रकार से। और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, हर घर में अभी बच्चा है। आजकल स्पोर्ट्स को तो बहुत सारा स्कूल कॉलेजों में भी प्रमोट किया जा रहा है। तो जो स्पोर्ट्स करते हैं तो उनको परफॉर्मेंस देना पड़ता है। जैसे हमारे विराट कोहली जी है, या बाकी जो भी कुछ हमारे स्पोर्ट्स रहते हैं, जो भी खेलते हैं, तो उनको खुद को साबित करने के लिए उनको एक अच्छा न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है। और तो ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा हाई परफॉर्मेंस देता है वो, और आपका जो भी कुछ स्ट्रेंथ वो बढ़ाता है। चिल्ड्रन हेल्थ, मैंने तो अभी बोला था मेरे बच्चों को किस तरह से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो इसी प्रकार जो चिल्ड्रन कुछ दिन के बाद हमें जब मिलते हैं, कोई दोस्त लोग हमारे, तो आपको ये पूछते नहीं है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, क्या बंगला है, क्या है, ये सभी चीजें। और यहाँ पे खाली आपको पूछेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी है, और बाल बच्चे क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मुले देवा घरचे फुले, यहाँ पे आने के बाद जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए लेंगे, तो उसका जो बेसमेंट रहता ना, वो बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। उसको जैसे बोलते हैं ना, अम, उसमें सीमेंट रहता है, वीट वालू जो भी कुछ रहता है, तो बेसमेंट अगर फाउंडेशन अच्छा बनाया जाएगा, तो बिल्डिंग बहुत ऊंची तक खड़ी रह सकती है। वैसे अगर बच्चों को 18 साल तक अच्छी तरीके से उनको संस्कार दिए जाएंगे, उनको एक अच्छा सकल संतुलित पोषक आहार दिया जाएगा, तो उनकी शारीरिक मानसिक ग्रोथ इतनी अच्छी हो सकती है कि बाद में हमें देखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसी प्रकार से बच्चों के लिए भी यहाँ पे खास आपको मिलने वाला है। फिर देखिए हार्ट हेल्थ, जन्म से लेके मरने तक, जन्म से ही नहीं, माँ के पेट में रहते हुए हमें 3 महीने 3.5 महीने के बाद ही जो हमारा हार्ट शुरू हो जाता है, तो मरते दम तक वही काम करता है। यानी कौन से भी ऑर्गन में अगर कुछ डिफॉर्मिटी आ जाती है ना, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, तो वहां पे मॉर्बिडिटी आ जाती है। यस, यानी अपंग तो आ सकता है, इन्फर्मिटी आ सकती है। लेकिन हार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, तो मॉर्टेलिटी ज्यादा आती है। यानी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो डायरेक्ट हमें ये लोग छोड़ के हमें परलोक जाना पड़ेगा। इसलिए हमें हार्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और यहाँ पे वही मिलेगा। ज्वाइंट हेल्थ, यानी हमें पता है कि अगर हम कहीं गाड़ी से जाते हैं, अगर कोई टायर पंक्चर होता है, कुछ खराबी आ जाती है, तो उचित सड़क के ऊपर हम अच्छी तरह से जल्दी उस टाइम में पहुंच नहीं सकते। उसी प्रकार से हमारे जो गाड़ी के टायर्स जो रहते हैं, यानी चलन वलन जो हमारा रहता है, हर दिन जो हम काम करते हैं, तो इसमें जो हमारे जॉइंट्स रहते हैं, वो वही काम करते हैं। अगर जॉइंट्स में हमें प्रॉब्लम आ जाता है, समझिए बीच में चिकनगुनिया बाकी ऐसा कुछ आर्थराइटिस वगैरह बाकी प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो हमारा जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाता है। और फिर जो कार्य क्षमता कम होने की वजह से हम खुद का ही काम अच्छी तरह से पूरा नहीं कर सकते, तो बाकी चीजों का कैसा करेंगे। तो इसलिए हमारी ग्रोथ कम हो जाती है, हमारे जो टारगेट्स रहते हैं वो हम जल्दी से अचीव नहीं कर सकते। और उसी प्रकार से हम एक जैसे बोलते हैं ना कि जो जीवन को हमारे सदगति लगती है, वो अधोगति की तरफ हमारा जीवन शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ ज्वाइंट के ऊपर की ध्यान स्पेसिफिकली मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ज्वाइंट हेल्थ स्पेसिफिक, जैसे हमारी संस्कृति बोलती है ना कि यत्र नार्यस्तु पूज्यंती रमयंती तत्र देवता, यानी जो न मातु पर देवतम,
जो हमारी माता भगिनी रहती है घर में, वो क्या करती है, जब सुबह में उठती है तो खुद की तरफ ध्यान देती नहीं। तो पहले वो बोलती कि अरे मेरे बच्चों को स्कूल जाना है, मेरे पति को जो पति परमेश्वर बोलते हैं ना कि उसको जॉब पे जाना है, तो उनका टिफिन बनाना, उनका ये करना, उसको नहलाने का, उसके कपड़े निकाल के दो, बाकी का ये चीजें करो। फिर मेरे सास ससुर है, ये उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दो, उनका सब करो। फिर बाद में जब सुबह उठते हैं, तो पहले 2-3 घंटे वो दूसरों के लिए ही वर्क करती है और खुद की तरफ ध्यान देना बंद कर देती है, और धीरे धीरे इसमें उसका वजन बढ़ता जाता है। फिर उसके घुटनों में, कमर में दर्द, बाकी सभी ये चीजें रहती है। यानी स्त्री ये हमारे कुटुंब का कणा है, यानी बैकबोन है। अगर उसी में प्रॉब्लम आ जाता है तो पूरा कुटुंब भी हमारा पीछे चला जाता है। इसलिए इस फोरम के ऊपर ज्यादा करके जो मेरे हम माता भगिनी है, तो वही ज्यादा करके यहाँ पे 80% वही ये हमारा फोरम भी चलाती है। और वही अच्छी तरीके से खुद का हेल्थ बनाते बनाते हमारे जो भी बहनें हैं उनको भी एक अच्छा हेल्थ देने की कोशिश करते हैं, और डाइजेस्टिव हेल्थ यहाँ पे मिलेगा। यस, जैसे बोलते हैं ना कि जब कोई पेड़ उसके जड़ें अगर मजबूत रहती है, तो वो न्यूट्रिशन अच्छा खींच के लेता है जमीन में से, मिट्टी में से, और खुद को अच्छा रहता है। लेकिन वो कमजोर हो जाते हैं तो पेड़ भी पूरा कमजोर हो जाता है, और कहीं पर भी एक बार जैसे बोलते हैं ना कि तूफान आता है, बाकी कुछ होता है, तो वो गिर जाते हैं, या उसी प्रकार से। तो ये जॉइंट, अगर शरीर अपना इम्यूनिटी अच्छा रखना है, पूरा शरीर पोषित रखना है, तो हमें डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा रखना पड़ेगा, और यहाँ पे वो मिलेगा। और सबसे सबसे आखिरी पॉइंट जैसे बोलते हैं ना, वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट ये इसी की वजह से यहाँ पे ज्यादा करके लोग आ जाते हैं, और जिसको वजन कम करना है और वजन बढ़ाना है, 20% लोग आते हैं वजन बढ़ाने के लिए, 80% जो लोग रहते हैं वो वेट मैनेजमेंट में जो आते हैं वो वजन कम करने के लिए आते हैं। क्योंकि हमारा जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड है, बाकी चीजें हैं, उसकी वजह से ये हमारा अनवांटेड फैट जो बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा मसल मास और बोन डेंसिटी कम होती है। और ये इसी के ऊपर हम आके एक स्लाइड देखने वाले हैं। तो यहाँ पे वेट मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। और देखिए किस तरह से यहाँ पे ओबिसिटी या ओवरवेट जिसे हम बोलते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी है ग्लोबली 200 करोड़ के ऊपर ये सभी लोग हैं इंडियन से अफेक्टेड। यानी 50 करोड़ के ऊपर ये यहाँ पे लोग ये ओबेसिटी की वजह से ही प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन ओबेसिटी ये हुआ तो खाते पीते घर के नहीं, तो ये जिसकी वजह से एक जो अनवांटेड फैट बढ़ता है हमारा, तो एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा ही वो काम करना शुरू हो जाता है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा डिस्टर्ब कर देता है, और मानसिकता से लेकर शारीरिक तक पूरी तरीके से ये बीमारी फैलने में मदद कर देता है। ये आगे हम देखेंगे। तो इसी के ऊपर ये क्यों हो रहा है, लेकिन इस तरह से हमें देखते हैं कि आजकल जो हमारे खेतों में, जो पहले सेंद्रिय खतों का ज्यादा यूज होता था, तो सेंद्रिय खतों का जो यूज ज्यादा होता था, जैसे पहले गोबर, या अलग अलग पेड़ के पत्ते, या ये सभी करके जो धान आता था तो बहुत बड़ा रहता था। लेकिन आज ये जो रासायनिक खत है, इसकी वजह से ये जो जैसे पीक बोलते हैं ना, मिट्टी भी खराब हो रही है, और जो फैलते हैं उसकी वजह से जो भी अन्न धान्य है वो विषारी, और जिसमें का जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो कम होते जा रहे हैं। और जो भी कुछ खान पान ले रहे हैं, पहले तो हम चूल्हे के ऊपर करते थे जैसे, तो चूल्हे का जो ये रहता है उष्मांश, वो 300-500 तक रहता है। लेकिन गैस का जो है वो 1300 तो 1500 रहता है। यहाँ तो इसलिए खाना पकता नहीं, तो वहां पे फटता है। उसी प्रकार से यानी न्यूट्रिटिव वैल्यू उसमें कम होते जा रहे हैं। और पहले जो भी कुछ फिर बाद में जो खेतों में धान आता था, तो वो क्या करते थे कि हम वो अलग प्रकार का जो कोटी रहती है उसमें वो रखते थे, और उसमें नीम के पत्ते, बाकी ये सभी कुछ डाल के रखते थे हम। और लेकिन आजकल का जो ये आया है, जिसे बोलते हैं ना कि स्टोरिंग करने का, तो यानी ग्रोइंग, कुकिंग, स्टोरिंग, इसमें सब कुछ चेंजेस होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे तक जो भी आता है खान पान, तो वहां तक हमें अच्छी तरीके से नहीं मिलता, उसका न्यूट्रिशन भी पूरी तरह से खत्म होते जा रहा है। जो कुछ खा रहे हैं उसमें असत्व युक्त खा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये हम स्टोरिंग का भी मेथड पहले था, अभी का क्या मेथड है, उसकी वजह से उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज थे वो सब कुछ उसमें रहते थे, और उसकी वजह से हमारे शरीर में मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से मिलते थे, और हमारा सेहत एकदम अच्छा रहता था। लेकिन यहाँ पे इस तरह से ये चेंजेस रहने की वजह से हमें शरीर के ऊपर बहुत सारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और बहुत सारे जैसे बोलते हैं ना साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स रहे दो, या कोई भी बीमारी जिसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज बोलते हैं। यानी जैसे हमने बोला था कि हमारा जो भी है वो शारीरिक कष्ट कम होते हुए मानसिक ताण तनाव अधिक बढ़ रहा है, और भारतीय संस्कृति से हमारा ये नाता टूटते चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज रहते हैं
डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, संधिवात, अलग अलग प्रकार के मानसिक प्रॉब्लम्स, जो भी है नॉन कम्युनिकेबल, जिसकी वजह से एक बार गोली शुरू हुई कि जिंदगी भर गोली खानी पड़ती है, तो ये सभी चीजें इसकी वजह से हो रही है। तो उसका सोल्यूशन भी हम देखने वाले हैं। देखिए व्हाट इज आइडियल वेट। अगर हम देखेंगे, आप सभी ने यहाँ पे देखना है कि अपना वजन कितना है। यहाँ पे देखिए मेरा समझो 5.5 सेंटीमीटर है, सॉरी 5.5 इंच है। तो फुट में, तो सेंटीमीटर में उसका कन्वर्ट कैसा करना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। और एक फॉर्मूला है यहाँ पे आइडियल वेट का, कि जिसमें हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 105 अगर फीमेल रहता है, अगर मेल यानी हमारे जो पुरुष है तो हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100, ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा आइडियल वेट आएगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि अपना वेट अभी कितना है। तो 5.5 यानी मेरा 165 है, माइनस 100 में करूंगा तो मेरा 65 वजन चाहिए, और मेरा पहले कितना था, 87 किलो था। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई थी। लेकिन यहाँ पे वर्कआउट ये करके बाकी का सभी चीजें करते हुए मेरा वजन अभी 72 के ऊपर है। फिर भी मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज करते हुए मैं और भी फिटनेस मेरा बढ़ाना चाहता हूँ। यस। तो उसी प्रकार से फिर बाद में आपको जिस किसी ने भी लिंक दिया है तो उनके पास ये अपना कराड़ा स्कैन मशीन रहेगा। तो यहाँ से पैर में से और हाथ, ये पूरा बॉडी में दो वैट जो है हमारे शरीर में करंट घूमता है, और जिसकी वजह से एक स्कैनिंग पूरी बॉडी होती है, ये जापान टेक्नोलॉजी के। तो जिसमें बॉडी वेट, बॉडी फैट कितना है अपना, बाकी विजुअल फैट कितना है, स्केलेटल मास कितना है, बीएमआई, बीएमआर, बॉडी एज, ये सभी वो देता है। ये टूल्स है, ये पैरामीटर्स अगर हम पहले देख के रखते हैं और फिर बाद में यहाँ पे आके अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ के एक न्यूट्रिशनल या नेचुरल लाइफस्टाइल हम एडप्ट करते हैं, तो 3 महीने के बाद इस पैरामीटर में हमें कितने चेंजेस हुए, ये टूल्स हम यूज करके हम एक आइडियल की तरफ हम अपना जो लक्ष्य है वो पा सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सभी ने इसके ऊपर जांच करके अपना अपना ये भी देख सकते हैं। यस। तो यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह से ये, यस, छोटे बच्चों के अगर हाथ में मोबाइल है तो वो निकाल के दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर ये सब ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, स्क्रैचेस कर हमारा रहे हैं। पुलिस सर जो है, उन्होंने बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल यस। दिया, प्लीज लेना है, क्योंकि यहाँ पे यस। सब सिंसियर और हेल्प के लिए आए हुए लोग बैठे हैं, तो उनको डिस्टर्ब ना। यस, थैंक यू। यस चलिए, थैंक यू राम मैडम। यस चलिए, अभी देखिए कि हम देखेंगे कि अगर टोटल टोटल बॉडी फैट हमारे शरीर में जो रहता है वो 10% से लेके 20% तक रहता है सभी केस में। लेकिन वो कुशन का काम करता है, जैसे कहीं गिरते हम, बढ़ते, क्या कुछ भी हुआ तो एक प्रकार के हमें वो मदद करता है। लेकिन ये उससे अगर ज्यादा बढ़ता है, अगर हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, अगर एक थर्मल स्कैनिंग मशीन में अगर हम देखते हैं कि 40% फैट बढ़ने के बाद किस तरह से हमारा शरीर दिखता है, ये जो ब्राउन दिखता है तो वो मसल्स है, और जो येलोइश दिखता है वो सब फैट है। तो ये इस तरह से होता है। तो ये मसल्स वीक होना शुरू हो जाता है, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से यानी ओबेसिटी कितना डेंजर है देखिए, कि एक जैसे बोलते हैं ना कि सप्त धातु से हमारा शरीर बनता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद यानी फैट बनता है समझो, और उसके आगे जो हमारा है वो अस्थि, मज्जा, ब्रेन, शुक्र धातु, ये 3 धातु फैट के आगे रहते हैं। लेकिन जब फैट बढ़ना शुरू हो जाता है तो पूरा न्यूट्रिएंट्स या जो भी कुछ है वो फैट में एक अटक के रहता है, और आगे की जो भी कुछ धातु है अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसका पोषण अच्छी तरह से होता नहीं है। यानी जो ओबेसिटी के लोग हैं तो उनकी 3 धातुओं के ऊपर प्रॉब्लम आ जाता है, और जिसकी वजह से जिनको कमर में दर्द है, जिनको पैर में दर्द है, जिनको घुटनों में दर्द है, और जिसका वजन बढ़ चुका है, कितना भी एलोपैथी की गोलियां लेने दो, या कितना भी वो क्या बोलते हैं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करो या कुछ भी करो, तो कुछ फायदा नहीं होता। उनको खाली एक ही है कि उनका वेट अच्छी तरह से, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, वेट अच्छी तरह से कीजिए, अपने आप ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। उनका जो डिप्रेशन है, उनका जो ब्रेन के प्रॉब्लम आने वाले वाले हैं, शुक्र के प्रति उनका जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, या बोन डेंसिटी उनकी कम होती जा रही है, फ्रैक्चर ज्यादा हो रहे हैं, दर्द है, ये सभी चीजें अगर आप अच्छी तरीके से ओबेसिटी कंट्रोल करते तो आगे के धातु का भी अच्छी तरह से न्यूट्रिशन होना शुरू हो जाता है, और सब प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि ओवरवेट ओबेसिटी क्या हुआ हुआ तो, लेकिन ये अकाल मृत्यु जिसे बोलते हैं ना, तो उसके साथ भी ये गिफ्ट में आ जाता है। पहले डायबिटीज होना शुरू हो जाता है, या पहले ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है अंदर, तो फिर बाद में फैटी लीवर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। फिर बाद में अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, नींद अच्छी तरीके से, ब्रेन का न्यूट्रिशन नहीं रहने की वजह से नहीं मिलते अच्छी तरीके से, ये सब कुछ करते करते कैंसर तक चले जाता है। उसी प्रकार से यहाँ ये भी, यहाँ यहाँ पे अगर एक्सरसाइज हम करते हैं तो पूरे बॉडी में फ्लश आउट अच्छी तरीके से हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, कंटिन्यूटी इज द लाइफ, स्टैग्नेशन इज द डेथ।
यानी कहीं पर भी डबके में अगर जो बोलते ना वाटर या पानी अगर रुकता है, रुकने के बाद ही उसमें इन्फेक्शन, कीड़े, बाकी चाटू ये सब चालू हो जाते हैं। लेकिन जब तक पानी बहते रहता है ना, वो सही रहता है। जो बहती नदी रहती है उसका पानी अच्छा रहता है पीने के लिए। रुक गया, उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जहां कर भी शरीर में सर्कुलेशन रहता है हमारा, कहीं पे रुकता है, हाँ, तो वहीं पे इन्फ्लामेशन, फिर वहीं पे डिसीज वगैरह बाकी होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम आगे देखेंगे। यस। क्या हुआ उसको? हम्म। यस। तो अभी देखिए किस तरह से, अभी हमने यही बात अभी बताई थी कि किस तरह से हमारे बॉडी फैट भी बढ़ता है, उसकी वजह से विजरल फैट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। हर एक जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, तो वो वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर भी चर्बी बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसे विजरल फैट बोलते हैं। फिर बाद में सुपरफिशियल जो फैट्स रहते हैं, सबक्यूटेनस जिसे फैट बोलते हैं, वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो बोलते हैं ना, कटी, पेट, ये सब इसका माहिर घर है। बाकी सब चीजें कम हो जाएंगी, लेकिन ये जल्दी कम नहीं होता, क्योंकि यहीं पे भी सब स्टोरेशन रहता है। तो पहले सब कम होएगा, फिर बाद में पेट का कम हो जाएगा। उसी प्रकार से, क्यों कि वो उसका बेसिक है। विजरल फैक्ट में देखेंगे कि जैसे अभी हार्ट के ऊपर अगर चर्बी बढ़ती है, तो देखिए, अगर मैं बोलूंगा कि अगर आपने शरीर के ऊपर कोई चादर से अगर लपेट दिया जाए और बोले हो क्या आपको अच्छी तरह से काम आप कर सकते हैं क्या, फ्रीली मूवमेंट हम नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर हार्ट ये नॉर्मल इस तरह से और विजरल फैट बढ़ने की वजह से इस तरह से, तो ये बोझा हार्ट के ऊपर बढ़ता है। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो क्या होता है कि ये रक्त वाहिनियों में जो भी कुछ ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं, तो उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट को ज्यादा पंपिंग भी करना पड़ता है। एक तो शरीर के ऊपर बोझा, पंपिंग, और जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ता है तो उसी प्रकार से शरीर का जो खून पुरवठा का मांगनी है वो भी ज्यादा बढ़ती जाता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा वर्क। इसकी वजह से तो ये हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है। फिर बाद में अलग अलग प्रकार के हृदय के जो डिसीजेस है, हार्ट अटैक से लेके वॉल्व प्रॉब्लम के लेके मसल की जो उसके प्रॉब्लम्स रहते हैं, फिर बाद में आयरिथमियाज, ये सभी जो चीजें हृदय के रहते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा उसके ऊपर बर्डन आ जाता है। यस। तो उसी प्रकार से देख लीजिए, जब हमारा 5 या 10 किलो वजन बढ़ता है, तो दिन भर में हमें 1,400 लीटर ब्लड का ज्यादा मांगनी हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा पूरे शरीर में जो रक्त वाहिनियां धमनियां रहते हैं तो 80,000 किलोमीटर से ज्यादा रहते हैं। यानी यहाँ से चांद तक हम पहुंच सकते हैं, इतनी रक्त वाहिनी जैसे वेन्स, आर्टरीज वगैरह बाकी बोलते हो, अगर वो ज्वाइन किए जाए, तो उसमें से ये हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 78 पर मिनट इस तरह से दिल धड़कता है। यानी वो पूरे शरीर में से खून को फेंकता है, फिर बाद में लाता है, फिर सब तरफ, यानी शरीर के हर एक ऑर्गन को, हर एक टिश्यू और सेल तक ये खून के साथ ऑक्सीजन न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम ये हृदय करता है। तो जैसे वजन बढ़ता है तो उसका उतना मांगनी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हृदय के ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और वो क्या हो सकता है इंजन के ऊपर अगर अति लोड आए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब यहाँ पे विद्वान गण है, आपको आप जान सकते हैं खुद। इसी प्रकार से जो फैटी लिवर जिसे बोलते हैं, आप सोनोग्राफी कीजिए, अब 40 रहेंगे तो फैटी लिवर सबको आएगा। क्यों? तो अ, हमें पता रहता है कि इसकी वजह से तो ये जो लीवर का काम है, ये गोडाउन का काम करता है। ये कुछ ग्लूकोज या बाकी के स्टोर करके रखता है। ये जो बाइल जिसे बोलते हैं ना गॉल ब्लैडर, और उससे बाइल डक्ट जो निकलती है तो इंटेस्टाइन में वो जब सिक्रेट करती है, यानी पाचन इंद्रिय का पहला द्वार जो है हमारे शरीर में, जब खाना खाते हैं तो यहाँ से डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स बाहर पड़ते हैं, जिसकी वजह से अच्छी तरह से खान पान पचता है। पेट भी पचन अच्छा होता है तो पेट भी साफ होता है। लेकिन ये बिगड़ जाता है तो खाना अच्छा पचता नहीं है, वहीं पे पड़ के रहता है। फिर एसिडिटी शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाते हैं, फिर आगे चल के पाइल, फिशर, फिस्चुला, बाकी मुवियाद, ये सभी चीजें होना शुरू हो जाते हैं। यानी खाली मुवियाद का ऑपरेशन या बाकी कुछ करके उपचार लेके फायदा नहीं है। तो उसके जो रूट्स है, उसको बीमारी का जो भी कुछ मूल है वो यहाँ तक है, लीवर तक। तो इसको अच्छा करो, वो फिर से बाद में नहीं होगा। नहीं तो कितना भी वहां पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए, फिर से होने वाला है वो। उसी प्रकार से, यानी इसीलिए 4 4 बार ऑपरेशन हुए वाले लोग भी हमारे पास आते हैं। और फिर से क्यों नहीं होता, तो उनका हम लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और ये सभी चीजों के ऊपर ध्यान देके हम उनको उपचार देते हैं। विजुअल फैट, यस, या अभी लंग के ऊपर हमने देखा है कोविड में कैसी अवस्था थी। जो कुछ लोग ज्यादा करके सिगरेट लेते थे, या बाकी जिनको अभी जॉब ऐसी अवस्था में है जिसमें पोल्यूशन भी अभी ज्यादा बढ़ चुका है,
जब हम बाहर निकलते हैं गाड़ी में तो कितना पोल्यूशन बाहर रहता है, उसकी वजह से हमारे लंग्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अगर उसके ऊपर विजुअल फैट बढ़ता है तो उसका जो भी ऑक्सीजन टेकिंग एक्सचेंज का जो काम है वो भी अच्छी तरह से नहीं होता, जिसकी वजह से चलते टाइम हमें धाप लगना, थोड़ा भी काम करेंगे तो हमें बैठना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सेल को जो ऑक्सीजन लगना चाहिए और ब्रेन को स्पेसिफिकली ज्यादा वो कम पड़ता है, और जिसकी वजह से हम अच्छा एनर्जी के साथ और उतना अच्छा काम नहीं करते और अनहेल्दी रहते हम। तो इसी प्रकार से, और ये पेट में जो भी बोलते हैं ना हम लोग कि हमारा ट्रंक फैट ज्यादा बड़ा है, जैसे हम जिंदगी का प्रवास जब हम करते हैं ना, तो जो सूटकेस रहता है उसमें कम से कम अगर बोझा लेके हम चलेंगे तो हमारा प्रवास अच्छे तरीके से हो जाता है, ट्रैवलिंग। तो उसी प्रकार से जो भी ये बोलते हैं ना कि ये खांदे से लेके खूबे तक जो बीच में का प्रदेश है जिसे मध्य प्रदेश बोलते हैं, हम महाराष्ट्र में रह के मध्य प्रदेश अगर बढ़ाएंगे ज्यादा तो कैसा चलेगा। तो उसी प्रकार से जो भी ये पेट में वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, कोलन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके ऊपर उसका प्रेशर आना शुरू हो जाता है और वो अच्छी तरीके से काम करते नहीं है, कॉन्स्टिपेशन बाकी तरह से भी चीजें हो जाती है। और जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट, ये कायम यूज रखिए। जितना हमें पेट जो हमारी कमर है उतनी अगर रहेगी तो ठीक है, जैसे ही कुछ 1 इंच से बढ़ती है तो उतने 10% हार्ट अटैक के चांसेस हमारे बढ़ते हैं। यानी सेंट्रल ओबेसिटी ये बहुत ही डेंजर रहती है। वही ब्लड प्रेशर, वही शुगर, बाकी सभी चीजों का वही काम करती है और वही प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देती है। क्यों? कि मैंने बोला है कि जो भी कुछ ये फैट डिपॉजिट होता है तो ये फैटी एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा काम करना शुरू कर देता है और पूरा एंडोक्राइनल सिस्टम जो हमारे बॉडी का है वो डिस्टर्ब कर देता है। और जो भी हमारे थायराइड ग्लैंड, बीच में पीनियल ग्लैंड्स, फिर बाद में पैनक्रियाज, फिर जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स, ये सभी के जो सिक्रीशंस है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और अलग प्रकार के पूरे बॉडी में प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से मसल मास अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली जो मसल मास रहते हैं तो जेंट्स में 33 से लेके 30 से लेके 33, यानी इतना रहना चाहिए। और वो जो फीमेल्स है तो उसमें जो मसल मास है 30 तक रहना चाहिए, 27 से लेके। तो उसकी कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर अब जब रहते हैं हम तो हमारा मसल मास कितना है वो समझ में आ जाता है। क्या होता है जब फैट बढ़ता है तो मसल मास भी कम होता है, बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है, चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी वजन किसका ज्यादा रहता है? फिर चर्बी का ज्यादा रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि मैं तो नॉर्मल वेट के ऊपर हूँ, अरे नॉर्मल वेट के ऊपर है लेकिन उसमें फैट कितना है और मसल्स कितना है? नॉर्मल मसल्स है और बोन अच्छी डेंसिटी है तो ठीक है, आपका आइडियल वेट के ऊपर है। लेकिन आप आइडियल वेट के ऊपर भी होते हैं ये वीक है, इसका मतलब आपका वेट जो आइडियल रहना चाहिए, जो नेचुरल वेट जिसका जिसका है वो कम होते हुए अनवांटेड चीजों ने आपकी वो वेट की जगह ले ली, वो भी हमें बारीक से देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम बीएमआई देखते हैं। जो बीएमआई नॉर्मल रहना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स, तो वो 20 से लेके 23 तक रहना चाहिए। अगर कम होता है तो भी हमें जैसे बोलते हैं ना कि जिसका न्यूट्रिशन कम होता है बॉडी में, सप्त धातु का पोषण अच्छी तरह से नहीं होता है, शारीरिक मानसिक जो वीक रहते हैं उनका बीएमआई कम रहता है। तो बीएमआई कम रहने की वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, वीकनेस, फटीग, स्ट्रेस, एंजाइटी, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, हार्मोनल डिस्फंक्शंस, ये सब शुरू हो जाते हैं। हाइपरथायराइडिज्म, फिर बाद में हाइपर थायराइडिज्म के बाद जो भी उनको महामारी जब आती है हमारे माता वगैरह, तो उनमें पेट में ज्यादा दुखना, टाइम ठीक तरह से नहीं आना, पेट का अच्छी तरह साफ नहीं होना, चिड़चिड़ापन, ये सभी चीजें होने शुरू हो जाते हैं। तो ये उसके ऊपर हमें बीएमआई नॉर्मल करना चाहिए। टूल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारा बॉडी लाने के लिए हमें ये कुछ टूल्स हम यूज करते हैं। यस, जैसे जैसे हमारा बीएमआई बढ़ता है तो हम पहले ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, ओवरवेट की तरफ। तो ओवरवेट वैसे जैसे हो रहा है तो फटीग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, सर्कुलेशन प्रॉब्लम से होना शुरू हो जाते हैं। फिर बाद में 25 से 28 के ऊपर आते हैं तो ग्रेड 1 ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, और डायबिटीज, फिर बाद में कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, उसमें आर्थराइटिस, जॉइंट पेन वगैरह बाकी शुरू हो जाते हैं। फिर 28 से आगे अगर हमारा होता है तो ग्रेड 2 ओबेसिटी में चले जाते हैं। और उसके ऊपर जब जाएंगे हम तो मैक्सिमम रिस्क ऑफ कैंसर, हार्ट डिसीज, डायबिटीज और प्री मैच्योर डेथ यानी अकाल मृत्यु, उसको भी हम ये प्रोन हो जाते हैं। ज्यादा ज्यादा हमें रिस्क जोन में हम चले जाते हैं। इसलिए तो हमें जल्दी से हमें आइडियल बीएमआई के ऊपर आना पड़ेगा। इसलिए तो ये टूल्स हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बॉडी का क्यों। तो अगर अपना जो हेल्थ है वो खाली अपने खुद के लिए नहीं रहता, वो अपना हेल्थ अपने परिवार के लिए रहता है, हमारे समाज के लिए रहता है, हमारा जो राष्ट्र निर्माण के लिए रहता है। इसलिए हम खुद को खुद के नजरिए से मत देखिए, एक बाकी नजरियों से भी आप देख सकते हैं। इसकी वजह से तो हम ये कर सकते हैं। बॉडी एज देखिए, जब मैंने 87 किलो वजन का था तो मैंने वो कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर जब मैंने स्टैंड होके देखा था तो मेरा बीएमआई जो है वो इतना था कि 34 वगैरह कुछ तो था।
मुझे टेंशन आया, ये सब जो पैरामीटर मेरे सामने आते हैं ना स्कैन करने के बाद या बाकी कुछ, कि जब मानुस अंतर्मुख होने होता है कि बाबा ये क्या है, मैंने ध्यान नहीं दिया। बॉडी एज जो मेरा था जब तो मैं 46 ईयर का था जब मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ था। अभी मेरा 49 चालू है। तो ये एजिंग जो प्रोसेस थी, तो मेरा वहां पे 67 एज आया था। क्योंकि हमारे दो एज रहते हैं, एक बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज जैसा रहता है हमारा कैलेंडर एज। जैसे मैं ये तारीख को जन्म लिया हूँ, तो अभी मेरा जो शरीर का वो एज है, शरीर का एज है, आत्मा को एज नहीं रहता, क्योंकि वो अमर शाश्वत जैसे बोलते हैं ना, वो चीज अलग है। तो शरीर का एज जो है तो मेरा कैलेंडर के हिसाब से इतना इतना है। लेकिन जो मेरा शरीर है वो इस सृष्टि का एक प्रतिकृति है। जैसे मैंने बोला था कि पिंडी ते ब्रह्मांडी, द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। जैसे बोलते हैं ना, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, से पंच तत्वों से जो हमारा सृष्टि बना है, उसे शरीर से पंचभौतिक हमारा शरीर है। तो ये निसर्ग के साथ हमें चलना चाहिए। अगर उसके हम जानबूझ के हमें उस निसर्ग के जो नियम रहते हैं, रूल्स रेगुलेशन जो भी रहता है, वो हमें पता नहीं रहता है, और गलती से हमें वो तोड़ देते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि निखारा जो है, गर्म कोयला, उसके ऊपर हम जानबूझ के पैर दिया और गलती से पड़ा, तो भी हमें वो पड़ता है। वो हमें के नियम ये जाया था जब, यानी वो बोलते ना यार वो 40 वर्ष में ही गया। अरे वो 40 क्रोनोलॉजिकल एज था, लेकिन उसने निसर्ग के खिलाफ जाके अपने शरीर के ऊपर अन्याय अत्याचार इतने करे कि उसका एजिंग 100 के ऊपर हो गया था। इसलिए वो सडन उसको प्रीमेच्योर डेथ हो गया। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमें रहना चाहिए निसर्ग के साथ, हमें संतुलन बनाते हुए हमें किस तरह से लाइफ जीना चाहिए। ये देखिए किस तरह से अगर ये लोग थोड़ा सा ध्यान अपने शरीर के ऊपर देते, नहीं मैं दूंगा, नहीं दूंगा, तो इस तरह से आपकी चीज हो जाए। ये जो लोग है, ये सेम एज ग्रुप के हैं। ये दोनों समझो, डेविड धवन है अपना, ये दोनों ये सेम एज ग्रुप के। ये अनिल कपूर जी ने खुद की तरफ ध्यान दिया, किस तरह से एक आप खुद के लिए, अपने परिवार के लिए हम सेलिब्रिटी है। हमारा परिवार बोलता है कि वो अच्छा है, अरे मेरे पिताजी, मेरे माता, मेरे मेरे लिए वही हीरो है। सब कुछ हम अपने समाज में हीरो रहते हैं, बाकी हम खुद सेलिब्रिटी है, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम अपने शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं, तो दिखते भी अच्छे हैं, रहते भी अच्छे हैं, डिसीज फ्री लाइफ भी हम जीते हैं, और आरोग्य धन संपदा अगर मिलता है, तो ये क्यों नहीं। देखिए यहाँ पे ये सब बंदे जो है वो 35 से लेके 40 बरस तक के, लेकिन इसी में एक ही बंदा ऐसा है कि जो अबाउ 60 है, फिर भी उनमें घुल मिल जाता है, जो अनिल कपूर है, बरोबर। अब ये देखिए किस तरह से ये दोनों ने आप ये कर सकते हैं कि किसी प्रकार से ये ध्यान देते हैं, तो अपना शरीर किस तरह से रहता है, और एक फिटनेस अच्छा अच्छा रहता है, अच्छा दिखते हैं, अच्छा रहते हैं, डिसीज फ्री लाइफ जीते हैं हम। उसी प्रकार से अगर करंट सिनेरियो हम देखेंगे अपने इंडिया का, तो 65% ऑफ द अर्बन इंडियंस एंड 32% रूरल इंडियंस आर ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ये तो पुराना है, कोरोना के बाद का अगर आएगा अभी, तो बहुत ही शॉकिंग उसकी ये है, क्योंकि अभी फास्ट फूड का जमाना है, बाकी सिलेंडर लाइफस्टाइल है, मोबाइल टीवी गाड़ी, ये सब की वजह से जो हमारा बर्न होना चाहिए कैलोरी, वो स्टॉप हो जाता है। जिसकी वजह से ओवरऑल ऐसा ये सीजन है कि जिसको ओवरवेट होना ही है। और उसी प्रकार से ये प्रॉब्लम्स फिर ओवरवेट की वजह से हमें आना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था कि हमारा दादी बोलते थे, एट एप्पल अ डे, ईट एप्पल्स अ डे, कीप डॉक्टर अवे। लेकिन आज हम पांच पांच भी एप्पल खाएंगे, तो उसके ऊपर पता है कलर दे के आ रहता है, कुछ ऐसे रहते हैं कि इंजेक्शन दे के उसको तरबूज में लाली भरी हुई रहती है, इंजेक्शन दे के उसको जल्दी से बाहर निकाला जाता है। या एप्पल ही नहीं है, एनिमल्स भी जो रहते हैं, पोल्ट्री के जो ये रहते हैं, या मच्छी रहती है, उसको भी इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, 6 महीने का जो भी ग्रोथ उसकी रहती है, वो 1 महीने में भी हो जाती है, और जल्दी से वो मार्केट में बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। और जो पहले जो पीक रहते थे, रबी और खरीफ, ये दोनों ही लेते थे पूरे बरस में। लेकिन अभी रबी खरीफ उसके साथ बहुत अंतर पीक भी रहता है, और उसमें जो भी रासायनिक खतों का यूज, फिर जमीन को धूप के लिए, पानी के लिए, बाकी इन चीजों के लिए जो छोड़ दिया जाता था, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यूज हमारे जमीन में आने चाहिए, इसकी वजह से सेंद्रिय खतों का यूज किया जाता था। लेकिन रासायनिक खतों की वजह से, बार बार एक अंतर्गत पीक सब की वजह से न्यूट्रिशन वैल्यू जमीन में नहीं है, यानी आडातच नाही तो पोऱ्यात कुठने येणार। उसी प्रकार से जमीन में न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रहने की वजह से इसमें पूरे न्यूट्रिशनल वैल्यूज पूरे कम हो चुके हैं। क्योंकि एक जापान में एक अभी ये सर्वे हुआ है, जो साइंटिस्ट साइंटिस्ट ने बताया वहां पे, कि पहले पालक की जुड़ी में 150 ग्राम न्यूट्रिशन रहता था उसमें, लेकिन अभी ये 5 या 10% ही रहा है। क्योंकि इसकी वजह से अभी क्या खाएंगे और क्या पाएंगे शरीर को। उसी प्रकार से ग्लोबलाइजेशन, जैसे बोलते ना कि ग्लोबलाइजेशन मुळे
जागतिक जग हमारे कहीं पर भी हम यहाँ से बैठ के पूरे वर्ल्ड में हम कहीं पर भी घूम सकते हैं। जैसे बीच में बोला था ना, कोविड आया था चाइना में, और 1 महीने के अंदर हमारे देश में आया, और हमारे जिले में, हमारे गांव में, हमारे गली तक आया था। उसी प्रकार से जैसे बोलते हैं ना कि अभी ये जो वॉर्स है, ये बायोलॉजिकल वॉर शुरू होने वाले हैं, उसी प्रकार से कोविड आया, और कुछ आएगा और कुछ आएगा। इसलिए हमें हेल्थ अच्छा मेंटेन रखना चाहिए। अगर वो तहान लागले और वीर खोदते बैठेंगे हम, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें पहले ये अपना बॉडी का न्यूट्रिशन अच्छा, संतुलित पोषक आहार, उसके साथ अच्छा एक्सरसाइज और कुछ अच्छे टिप्स अगर हमें रहते हैं, तो हम, हमारा परिवार पहले ही फिट रहता है। फिर बाद में बीमार पड़ने के बाद जो हम हॉस्पिटल में पैसे डालते हैं, तो पूरा परिवार 2-3 साल पीछे आ जाता है। उसी प्रकार से जागृति करना, यानी पहलवान जो रहता है डायरेक्ट अखाड़े में जाके कुश्ती खेलता है क्या? लेकिन वो कुश्ती खेलने के लिए वो बरस भर मेहनत करता है। उसी प्रकार से हमें बॉडी फिट करने के लिए ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हमें अच्छी तरीके से अपना बॉडी मेंटेन रखना जरूरी रहता है। उसी प्रकार से जो हमारे शरीर को लगता क्या है, जैसे बोलते हैं ना, 80% न्यूट्रिशन और 20% खाली एक्सरसाइज। और जो हमारी बॉडी को क्या लगता है, तो फैट 30% लगता है, कार्बोहाइड्रेट 40% रखता है, 30% जो भी है वो प्रोटीन्स और हाइड्रेशन, प्रॉपर रेस्ट, ये जो भी है ना, तो ये सभी फाइटोन्यूट्रिएंट से लेके सभी ये चीजें अगर अच्छी रहेंगी, तो हमें बॉडी एक ओवरऑल अच्छा तरीके से रहता है। तो अभी ये सब प्रॉब्लम्स हमने देखे, जिसकी वजह से हमारे शरीर को एक प्रकार का अलग अलग प्रकार के बोलते ना कि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसका सोल्यूशन क्या है, तो वो देखने वाले हम अगले 5 या 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले ये प्रॉब्लम्स के ऊपर ओवरकम हमारे जो कुछ भाई बहनें हैं, उन्होंने कैसे किया, वो अगर हम देखेंगे, तो हमें थोड़ा सा एक अपना माइंडसेट चेंज हो जाएगा, हमें एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, उसके ऊपर का ट्रस्ट, जो विश्वास है, वो हमारा बढ़ेगा। फिर बाद में बचा वाला हम एक 5 या 10 मिनट का सेशन हम लेने वाले हैं। उससे पहले कुछ हम रिजल्ट्स यहाँ पे लेंगे, जो आपके जैसे यहाँ पे आए थे और उन्होंने ये फोरम ज्वाइन करके उन्होंने खुद में और अपने परिवार में ट्रांसफॉर्मेशन किया था। तो मैं पहले यहाँ पे देखिए, मैं बोला था ना कि पूरी इंडिया से लोग यहाँ पे ज्वाइन होते। तो पहले यहाँ पे डॉक्टर निर्मला मैडम जो है हमारे जो सीनियर है, जैसे मेरे जैसे डॉक्टर वो बनाते हैं, वो वहाँ पे नागपुर में है वो, और वहाँ पे महाविद्यालय में वो डॉक्टर्स बनाने का काम करते हैं। और मेरे जैसे कुछ बंदे वो बना के आपकी सेवा में छोड़ देते हैं। तो चलिए हम जाएंगे नागपुर, डॉक्टर निर्मला मैम। यस प्लीज। यस, थैंक यू डॉक्टर आनंद सर, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और ऐसे इंफॉर्मेशन को सुनते हुए मैंने इस फैमिली को 5 साल पहले ज्वाइन किया। और ज्वाइन किया था सिर्फ मेरा पेट और वेट कम करने के लिए। तो 10 kg फैट लॉस तो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गए थे, हाइपर एसिडिटी का तो बहुत पुराना इशू था, साथ में ही पाइल्स और फिशर्स ये बहुत ज्यादा होते थे, थायराइड का भी डोज बढ़ रहा था। और उसी के साथ साथ इन्हें 88 माइक्रोग्राम का टैबलेट में ले रही थी, नी पेन होना, थकान महसूस होना, एनर्जी बहुत लो रहना, ये सभी कुछ मेरे साथ में हो रहा था। और इसके चलते जैसे ये सेशन को मैंने पूरा सुना, यानी आखिरी तक मैंने इस सेशन को सुना, मेरे कोच है डॉक्टर विनय मैम, डॉक्टर सुधीर सर, उन्होंने मुझे ये लिंक दिया था। और पूरा सेशन सुनने के बाद फिर इस फैमिली को ज्वाइन करने का डिसाइड किया। यहाँ मैंने मेरा चाय और नाश्ता बदला, कोच का गाइडेंस लिया, इस सिस्टम को कनेक्ट हुई, उसकी वजह से 10 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ। उसी के साथ साथ 4 इंचेस कमर से वेस्ट लाइन कम हो गई, और जो नी पेन था वो अभी बिल्कुल भी नहीं है। एनर्जी, फिटनेस, स्टेमिना बढ़ चुका है। और थायराइड की जो टैबलेट मेरी 88 की थी, अभी वो सिर्फ 25 ले रही हूँ। और स्किन में भी इम्प्रूव हुआ है। इसी के साथ साथ बहुत सारे छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज थे, वो अभी नहीं है। एनर्जी तो इतनी ज्यादा है कि सुबह उठने के बाद रात तक सोने तक वो एनर्जी उतनी ही बरकरार रहती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी तक जो अभी आगे के चरण में आप कुछ तो भी बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जो हमारे डॉक्टर आनंद सर बताने वाले हैं। तो थैंक यू कहूंगी मेरे कोच को, डॉक्टर विनय मैम को, डॉक्टर सुधीर सर को, और मेरे इस कम्युनिटी को, जो हेल्दी हैप्पी कम्युनिटी है। और हमारे सीनियर वेलनेस कोच है डॉक्टर रमा मैम, डॉक्टर आनंद सर, प्रमोद सर, तेजस्विनी मैम, ऐसे पूरे लोग, इन्हें ऐसे जो हमें गाइड करते हैं, उनकी वजह से ही हमारा हेल्थ रिजल्ट मेंटेन भी होता है। और पौने 5 साल से इसको मैं डेली बेसिस पे लेती हूँ। साथ में मेरी बेटी है 12 साल की, ये भी पिछले 3 साल से अपना ये न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रही है। उसका भी हाइट बहुत अच्छा बढ़ गया है, और पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ गया है, और हम लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, यानी नहीं ही पड़ते ऐसा हम बोलेंगे। बेटा है 23 साल का, वो बाहर रहता है, वहां पे भी अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करता है।
माता पिता भी अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, हस्बैंड भी लेते हैं, भाई बहन लेते हैं, तो सब पूरा परिवार हेल्दी और हैप्पी हो रहा है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल। यस, थैंक यू निर्मला मैडम, बहुत अच्छा आपने रिजल्ट शेयर किया है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हमारे जो डॉक्टर निर्मला मैडम है, वो खुद का परिवार और कॉलेज ये सब देखते देखते अपने फोरम के ऊपर ही बहुत अच्छी तरीके से नजर रखते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से वो टिप्स भी देते हैं, और वो फॉलो करके बहुत सारे लोग भी एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो चलिए हम जाएंगे मानिक सर के पास। यस मानिक सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो। बोला सर, हाँ, येतो हेलो। आवाज। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मानिक कांबळे सर है। मैं उदगीर से बिलोंग करता हूँ। इस फैमिली से जुड़कर मुझे 13 महीने हो चुके हैं। और 13 महीने में मेरा 14 kg वेट लॉस हुआ है। 5 इंच पेट का घेर कम हो चुका है। और इसकी वजह से अब मेरे घुटने दर्द नहीं करते या एड़िया दर्द नहीं करते। अब मैं हेल्दी और फिट फाइन हूँ। चाय नाश्ता खाने की वजह से, लेने की वजह से मैं इतना स्वस्थ और मस्त हो चुका हूँ कि मेरी शुगर की गोली। हेलो। जी सर, सुनने आता है, बोलिए सर। हेलो। मेरी शुगर की गोली कम हो चुकी है। और कल परसों मेरे को चश्मा नहीं मिल रहा था, मोबाइल से नंबर ढूंढ रहा था, तो बिना चश्मा से मुझे नंबर पढ़ने को आया। ये कल परसों का रिजल्ट है, कल परसों का रिजल्ट है। चश्मा ही नहीं मिल रहा था, मैं तो मोबाइल का नंबर ढूंढ रहा था, तो बिल्कुल बिना चश्मे से मैं वो नंबर बराबर पढ़ा था। भेज भी दिया वो नंबर। इसका मतलब आप चश्मा भी मेरा कम हो चुका है, शुगर की गोली बंद हो चुकी है। और अभी जीवन में इतना चेंजेस हुआ है, इतना हैप्पी हूँ, हेल्दी हूँ कि ये चाय नाश्ते की वजह से, जैसे कि मैं तरुण, जैसे कि जवानी में जैसे मेरे पास एनर्जी थी, इम्यूनिटी थी, वैसी एनर्जी और इम्यूनिटी मेरे पास आ चुकी है। इसीलिए सचमुच ये चाय नाश्ता जादू जैसा काम करता है। और ये न्यूट्रिशन खाने की वजह से आप मेरे पास बहुत एनर्जी और थकान, एनर्जी बढ़ चुकी है। हेलो। बहुत बढ़िया मानिक सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर किया है, और हमारा जो भी है वो मोटिवेशन हमें मिला है आपसे, कि आप ये उम्र में भी 13 महीने में भी इतना जबरदस्त वजन कम किया और एनर्जी आपकी बढ़ाई है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। लास्ट तक बनी रहिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम है रेखा दुधाते। मैं लातूर से बिलोंग करती हूँ, बाय प्रोफेशनल में टीचर हूँ। तो इस फैमिली में आकर के मुझे पूरे 5 साल हो गए हैं। तो मैंने 3 महीने में अपना 15 kg का हेल्दी फैट लॉस किया। मुझे हेल्थ इशू भरपूर थे, और मेरी कोच है अलका मैडम और सीनियर कोच रमा मोरे मैडम। तो मैंने अपना, मेरा नी पेन खूब हो गया था और पाइल्स का प्रॉब्लम था, स्किन खराब हो गई थी, खुद की तरफ ध्यान नहीं देती थी। और मेरी जर्नी भी बहुत दूर थी, ऐसे पास में नहीं था स्कूल। तो जर्नी की वजह से भी मैं ध्यान नहीं देती थी, फिर स्किन खराब होने की वजह से। तो अपना ये चाय नाश्ता जब मैंने चेंज किया, तो मुझे स्किन का भी रिजल्ट आया। और मैंने तिरुपति को बाल भी दिया था, तो मुझे लगा बाल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अब मेरे बाल में भी इतने ग्रो हो गई है अपना न्यूट्रिशन लेने की वजह से। और मैंने अपने बेली फैट भी खूब कम किया, इंचेस लॉस किया है। नहीं तो मुझे टॉयलेट बाथरूम में भी बैठने नहीं आता था, इतनी प्रॉब्लम थी। थैंक यू सर, मुझे रिजल्ट शेयर करने का मौका दिया। यस, थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। देखिए, ये टीचर है, सिखाते सिखाते यहाँ पे खुद को भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए बहुत अच्छा टिप्स देते हैं, और ओवरऑल पर्सनालिटी बढ़ाने के लिए अपने फोरम के ऊपर वो हर बार मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए हमारे सुपर डुपर जो है हमारे अनिल सर, उनके पास जाएंगे, जिन्होंने इस सेशन की शुरुआत की थी, और आज के जो पोस्ट भी है। यस। थैंक यू आनंद सर। और जैसे आप सब लोग इस हैप्पी हेल्थ के सेशन में आए थे, उसी तरीके से 5 साल पहले जो हमारी मैडम अलका मैम इस सेशन से आई थी, और उनको लिंक दी थी डॉक्टर रमा मैम ने, और उन्होंने कहा था कि आप ये सिर्फ सुन लीजिए, है ना, सुनने के बाद फिर बाद में बात करेंगे। तो ऐसे करते करते हमने, मतलब मैं पिछले 5 साल से इस फैमिली से जुड़ा हूँ, और जुड़ने की वजह से बताता हूँ कि ये ऐसे मेरी हालत, हमारी हालत हो चुकी थी। ये मेरा रिजल्ट है ना। पहले मेरा रिजल्ट बताऊंगा, और ये था, मेरे ऐसी हालत हो चुकी थी। और मैंने 3 महीने में मेरा 18 kg मैंने फैट लॉस, वेट लॉस किया। बाय प्रोफेशनल क्लर्कल जॉब में था, कितना पानी पीना है, क्या करना है, कुछ मालूम नहीं था, अच्छी तरीके से गाइडलाइंस नहीं था। सकत संतुलित आहार लेना जब चालू किया, तो 3 महीने में मेरा 18 kg, और मैम ने 22 kg वजन चालू किया था। और आने का पर्पज था, इस तरीके से हमारा आमना ट्रांसमिशन हुआ। और आने की वजह थे ये लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल। मतलब कैंसर हॉस्पिटल तक जाने के बाद डॉक्टर का, हम फैमिली डॉक्टर है आनंद सर और रमा में है,
उनसे हर बात हम उनको शेयर करते थे। उन्होंने कहा कि अब ये लास्ट स्टेज पर है, क्योंकि उनको गर्भाशय पिशवीला गाठ झाली होती। तो हमें 1 साल तक उसका ट्रीटमेंट लेना। ये पूरे उसके रिपोर्ट्स है। उनका बोन मैरो किया था, एचबी लेवल कम था, प्लेटलेट्स कम थी, B12 की कमतरता थी, कैल्शियम, मतलब कोई बीमारी नहीं थी। इसी तरीके से था थायराइड वगैरह सब उनके टेस्ट करने के बाद, और जो जैसे एलोपैथी की जो दवाई लेते हैं वो लेने के बाद ये मैम का ऐसी हालत हो चुकी थी। और इसकी वजह से हम इस फैमिली से हम जुड़े हैं। और अब तक जो 5 साल से हम सकल संतुलित आहार लेते हैं, और मैं अभी मेरा जो है मेंटेन करता हूँ वजन, और 1-2 किलो बढ़ता है। तो मगर हमें मालूम है ये सकल संतुलित आहार जो हम लेते हैं, 2 टाइम शेक लेते हैं, तो उसकी वजह से जो है हमारा जो वजन है मेंटेन रखते हैं। और दूसरी बात ये डिस्क्लेमर है, ये मेरा वजन है, जो वजन जिससे मेरा वजन हमारा कम हुआ था, कि हमने हमारा खुद का है ना, इससे भी अच्छा आपको आ सकता है। और किसी भी दवाई के लिए उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट नहीं किया था। जैसे ये सकल संतुलित आहार लेने मैंने चालू किया, तो मेरा किडनी जो स्टोन था वो क्रश होके कम हो गया, मेरी बीपी की गोली भी कम हो गई है, और मैम का PCD प्रॉब्लम, ये सब जो बीमारियां थे ये आने के बाद यहाँ पे टोटली कम हो चुके हैं, है ना। यस, थैंक यू आनंद सर, रमा मैम, मेरे कोच भी, और थैंक यू ऑल सिस्टम। यस, थैंक यू सर। यस, थैंक यू वेरी मच अनिल सर, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन और आपके परिवार का है। मेरे ख्याल से आप और आपके परिवार सबने मिलके 80 किलो वजन इस पृथ्वी के ऊपर का बोझ आपने कम किया है। बहुत बढ़िया ट्रान्सफॉर्मेशन है सर। और जैसे बोलते ना की जो आपणाशी ठावं वो इतरांना सांगावे आणि शहाणे करून सोडावे सकळ जन, ऐसी संत जैसी आपकी है कि जो खुद के आचरण से समाज विकृति का निवारण करते हैं, जो खुद आइडियल बनते हैं, फिर बाद में लोगों में आइडियलिटी लाने की कोशिश आप करते हैं। तो सच में एक सराहनीय काम है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने जो टाइम निकाला और हमें मोटिवेशन आपने दिया। यस झाल्टे सर, आपके पास जाएंगे हम। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम संतोष झाल्टे है। पिछले 4 साल से मैं इस फैमिली में जुड़ा हूँ, और मेरा आने का रीजन भी यही था कि मेरे घर में मुझे उतने प्रॉब्लम्स नहीं थे, मेरी वाइफ को, मेरी अर्धांगिनी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो हम बहुत बार ये सोचते थे कि किस डॉक्टर के पास जाए। तो बहुत बार तो माइग्रेन के लिए, थायराइड के लिए, कभी पेट दर्द के लिए, तो समझता नहीं था कि कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर नहीं मिलता था। तो हमें और हर लेडीज का या फैमिली मेंबर का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यही रहता है कि मुझे कुछ कुछ तो हो रहा है, तो किसके पास लेके जाए वो समझता नहीं बहुत बार। तो हर हफ्ते में कोई एक डॉक्टर हमारा कॉमन रहता था। थायराइड के लिए भी हमने 3-4 साल के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने भी लगभग मेरा 16 kg वेट कम किया, और मैडम ने लगभग 18 kg वेट कम किया है। हम भी इसी माध्यम से, हैप्पी टू हेल्प के माध्यम से इस परिवार के साथ जुड़े थे। और जुड़ने के बाद हमें भी इतना नॉलेज नहीं था क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कि किस समय खाना चाहिए, ये भी हमें पता नहीं था। लेकिन जैसे इसके साथ जुड़ते गए तो ये सब चीजों का हमें पता चला, और उसके बाद में जैसे ही इसको फॉलो किया तो बहुत सारा अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और आप देख सकते हैं कि मेरा जो वेट से ज्यादा तो मेरा एंटी एजिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। कि एंटी एजिंग में मैं लगभग 39 की उम्र में 45 का दिखता था, और अभी 44 की उम्र में लगभग अभी 35 के एज में दिख रहा हूँ। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। और हम कोई भी बीमारी भगाने के लिए या कोई बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पे नहीं आए थे, सिर्फ हम ये सोच के आए थे कि कुछ वेट कम हो जाए, कुछ अच्छा कम्युनिटी मिलेगा। और उस कम्युनिटी मिलने के बाद हमें बहुत अच्छा रिजल्ट तो मिला, साथ में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और देखा जाए तो मेरे घर में लगभग हम 10 लोग हैं, 10 में से 8 लोग ये न्यूट्रिशन लेते हैं। और आज तक मेरी भाई की 2 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची 2 साल से ले रही है, तो अभी उसकी उम्र 4 साल है। तो वो बच्ची से लेके तो अब तक मेरे पिताजी की उम्र लगभग 68 के आसपास है। तो हम सभी उसमें लेते हैं। तो सबका रिजल्ट इतना अमेजिंग है कि रिजल्ट बताने के लिए लगभग मुझे आधा घंटा लगेगा। तो थैंक यू माय कोच भारती मैडम एंड शेखर सर, एंड थैंक यू मोरे सर, डॉक्टर मोरे सर, जो इन्होंने मुझे बोलने का चांस दिया। थैंक यू। यस यस, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपका है, बहुत अच्छा नॉलेज भी आपने डिलीवर किया है। और आपने कम्युनिटी को एक अच्छा गाइडलाइन भी आपने दिया है, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन और मिला है। और हम अपने भी लक्ष्य की तरफ, आपकी तरफ देखते देखते जल्दी जाएंगे। चलिए, अभी आखिरी का हम लेंगे, अशोक सर के पास जाएंगे। फिर बाद में बचा हुआ एक 5-10 मिनट का सेशन है वो हम पूरा करेंगे। क्यों? तो पूरा सेशन अभी मिलना चाहिए। आधा ज्ञान जो रहता है वो अच्छा नहीं रहता, जैसे अभिमन्यु नहीं बनना है, हमें पूरा ज्ञान लेना है। यस अशोक सर, अनम्यूट कीजिए। चलिए, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि उनके पास रेंज नहीं है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अभी जिन लोगों ने टाइम निकाल के, देखिए कि कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई समाज सेवक है, बाकी ये सभी चीजें यहाँ के आके हमें गाइडलाइन देने की कोशिश करते,
यही अपने इस कम्युनिटी की या फोरम की क्या बोलते हैं उसे हम, कि पहचान है कि हम सहकार्य के साथ हम अपने जो गोल रहते हैं, वो जो हमारा मिशन रहता है, वो हम पूरा करने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया इस तीर का पीछा कौन करे। जो हुआ सो हुआ। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से आइडियल वेट के ऊपर है, किस तरह से उनका, उन्होंने जो भी कुछ उनका हेल्थ गोल था, जो भी कुछ उनका गोल था, वो डिसीज फ्री लाइफ किस तरह से जी रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो वो सोल्यूशन हम एक 5 मिनट में देखने वाले हैं। तो अटेंशन बने रही है, और कुछ सवाल भी रहेंगे तो आप लास्ट में पूछ सकते हो, और आखिरी में आपको कुछ गिफ्ट भी मिलेगा। यस। तो देखिए, ये सभी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद इसका जो भी कुछ है, तो हमें पता है कि हमारा जो बॉडी है वो हर ऑर्गन से बनता है, और जो ऑर्गन है हर एक सेल से बनता है। जो ऑल दिस सेल्स नीड न्यूट्रिशन फॉर आवर बॉडी टू परफॉर्म एट ऑप्टिमम लेवल। जैसे गाड़ी चलाने के लिए अच्छे पेट्रोल की जरूरत रहती है, उसी प्रकार से हमें बॉडी को अच्छा बनाने के लिए, हर एक सेल का पोषण करने के लिए अच्छा सेलुलर न्यूट्रिशन हमें चाहिए। वो डेली बेस के ऊपर रहना चाहिए। तो वो सेलुलर न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, और जैसे बोला है कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरी बॉडी सिस्टम और बॉडी बनती है। तो ये सेलुलर न्यूट्रिशन का कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। खाली जो अपना चाय है, वो चाय रिप्लेस करके अपना यहाँ पे जो अफ्रेश लेना है, अफ्रेश उसको रिप्लेस करना है। क्यों? तो जब हम चाय लेते हैं तो कम से कम उसमें 200 कैलोरीज उसमें चले जाते हैं, उसमें दूध रहता है, उसमें शक्कर रहते हैं, या जो चाय कॉफी में जो भी कुछ इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, वो बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं। ये साइंटिस्ट ने बताया है। अभी जो ये अफ्रेश हम रिप्लेस करते हैं, तो उसमें जो नेचुरल कैफीन रहता है, तो वो बॉडी को 4 घंटे तक एक अलर्ट मोड के ऊपर एनर्जी देता है, और फिटनेस या अलर्टनेस हमें माइंड में और एनर्जी हमारे बॉडी में पैदा करता है। और जो भी बोलते हैं ना कि जो चाय में, जो चाय लेते हैं हम, तो उसमें तात्पुरता जो कार्बो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट उसमें से चला जाता है, और कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की वजह से वहां पे इंसुलिन सीक्रेट होता है, और वो कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की वजह से वो फैट में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट होकर बॉडी में बनता है। तो हर एक चाय के साथ डिपोजिशन फैट का हमारे शरीर में बढ़ते चला जाता है। और जब हम चाय समझो लेके कप रखते हैं वैसे, तो उसका ये जो रहता है अंदर का परत, वो ऐसा हो जाता है कि वो जल्दी से साफ भी नहीं होता है। उसी प्रकार से जब हम उठे उठे पहले चाय लेना, तब ये पूरा जो हमारा मुंह से लेके जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसके ऊपर एक कोटिंग बैठता है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, सलाइवा से लेके डाइजेस्टिव एंजाइम्स तक, वो सिक्रेशन उनका कम होता है। फिर आगे जब हम खान पान करते तो अच्छी तरह से पचता नहीं है, फिर इनडाइजेशन, अलग अलग एसिडिटी या बाकी ये भी गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लेक्स, ये सब चीजें होना दिख जाते हैं, और ये इतना बॉडी के लिए हार्म रहता है। हमें तो पता था चाय शरीर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट क्या है, तो रिप्लेसमेंट सबसे बढ़िया नेचुरल कैफीन के साथ ये अपना अफ्रेश रहेगा। इतना याद रखिए, उसमें कैलोरी भी 4 आएंगे, हर एक चाय में कैलोरीज भी शरीर में ज्यादा जाएगा। उसी प्रकार से फिर बाद में जो हम खाली यहाँ पे जो सुबह में अपनी इंडिया में अलग अलग जो स्टेट में अलग अलग प्रकार के सुबह का ब्रेकफास्ट रहता है। अगर हम बीच में राजस्थान गए थे तो वहाँ पे दाल बाटी है, बाकी जो भी रहता है। फिर बाद में हम गुजरात जाएंगे तो वहाँ पे डोसा या बाकी जैसे बोलते हैं ना हम, कि अलग अलग प्रकार के रहते हैं। और हमारे पास तो चाय उपमा, बाकी जैसे बोलते हैं पोहे, उपीट, उपमा, और उसके साथ शीरा, बाकी ऐसी चीजें रहते हैं। और कोई कोई तो चाय चपाती लेता है। यस। तो ये सभी जो रहता है तो उसमें अनवांटेड प्रोटीन की मात्रा कम रहती है, लेकिन फैट, अनवांटेड कार्बोहाइड्रेट्स, बाकी ये सभी चीजें शरीर में चले जाते हैं। तो उसमें कैलोरीज बहुत सारे शरीर में चले जाते हैं, और न्यूट्रिटिव वैल्यू कम रहती है। तो खाली ये रिप्लेस करके हमारा ये शेक उसके साथ हमें शुरू करना है, जिसमें जिसकी वजह से क्या होता है कि कैलोरीज तो कम जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल डेंस प्रोडक्ट चला जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि सुबह का नाश्ता हमें राजा की तरह रहना चाहिए, दोपहर के प्रजा की तरह, और रात में जो भी है बेगर की तरफ नहीं बोलूंगा, सन्यासी की तरह रात का खाना होना चाहिए। तो ये सुबह का अगर मील इन द ग्लास हम लेते हैं छोटा सा, लेकिन वो शरीर में पूरी तरीके से क्वालिटेटिव रहने की वजह से जो शरीर को लगता है वो सभी जो खान पान से नहीं मिलेगा शरीर में, उतना न्यूट्रिशन इसमें मिलेगा। इसलिए खाना हमारा मॉर्निंग का राजा की तरह ही होता है। और जिसे इसलिए इसे बेस्ट नंबर 1 ब्रांड कहा गया है इस अपने न्यूट्रिशन को और वेट मैनेजमेंट को भी। आप भी बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर सर्च कीजिए कि नंबर 1 ब्रांड इन वेट मैनेजमेंट, या नंबर 1 न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। इस तरह से भी अगर हम करेंगे सर, तो यही यही न्यूट्रिशन का अपना नाम आएगा। क्योंकि इसकी जो भी ये है, इसीलिए तो इसको स्पॉन्सरिंग कौन करता है, तो हर एक जो एथलेट्स रहते हैं अलग अलग कंट्री के, वो इसे ज्यादा ज्यादा 190 एथलेट से भी ज्यादा
जो चैंपियंस है, जो खुद का नाम अपने देश में और देश का नाम पूरे वर्ल्ड में उन्होंने किया है, वैसे लोग ये खुद लेते हैं, अपना परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं और अपने देश के लिए मेडल्स लेके आते हैं। तो इस यही स्पॉन्सर जो है वो करते हैं, जैसे विराट कोहली जी और बाकी जो भी है, वो खुद के दम पे, खुद को अपने मेहनत के ऊपर, खुद का फिटनेस बढ़ा के, खुद को साबित उन्होंने किया है और देश का नाम ऊंचा किया है। तो ये सभी जो है, और जो यूएस के सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने तो ये डायबिटीज प्रिवेंशन जो प्रोग्राम है, तो ये हर्बलाइफ लाइफस्टाइल, ये इंटरवेंशन है, वो प्रोग्राम उन्होंने दिया है। अब उन्होंने रिकमेंड किया है कि अगर ये हम लेते हैं, और जो एफएसएसआई, जो एफएसएसएआई जो है, वो उसके साथ कोलैबोरेशन करके वो प्रमोट किया है कि जिसको डायबिटीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, अगर ये लाइफस्टाइल वो अडेप्ट करते हैं, वो अडेप्ट करते हैं, तो ये वो मेडिसिन डिसीज टू लाइफ वो जी सकते हैं। और जो सर्वाइवल मोड के ऊपर जी रहे हो, वो डाइट के ऊपर सब कुछ, तो चूक और रिवाइवल मोड के ऊपर वो उसी प्रकार यस ये है। इसका पहले तो ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन अभी जो तुकाराम वहां पे आके बैठे, तो सबको पता चला होगा कि किस तरह से पनीर का मामला है, किस तरह से बड़े बड़े होटल में हम जाते थे तो उसका हालत क्या है। तो ये सभी आई ओपनर है। तो ये आई ओपनर की वजह से बाहर जाके, उनकी गलती नहीं हमारी गलती है, क्योंकि हम बाहर जाते हो, हमको यहाँ पे इतना अच्छा सब कुछ घर में बैठे बैठे मिलता है ना, उसको दुर्लक्ष्य करते, तुझा आहे तुझे पाशी पर तू जागा चुकलाशी, इसी प्रकार से ये किया जाता है। तो देखिए, इसको अवार्ड्स भी एनडीटी का बाकी का भी मिल चुका है कि जो वेलनेस सेलिब्रेशन ऑफ द एक्सेलेंस का जो अवार्ड है, जो हमारे अजय खन्ना, जो हमारे एमडी हर्बलाइफ इंडिया के, तो उन्होंने ये किया है। तो बेस्ट वेलनेस ब्रांड बोल के एनडीटी का फूड अवार्ड भी नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने 19 महीने में 182 किलो अप्रोक्सीमेटली 0.5 इतना वजन कम किया है। खतरनाक वजन कम करना खाली मकसद नहीं है, तो अभी वो जो डिसीजेस थे उसको, वो भी उन्होंने कम किया है अपने आप, क्योंकि ओबेसिटी के साथ बाकी वो परिस्थिति सर्कमस्टेंसेस डेवलप होने की वजह से कुछ चीजें आ जाती है, और वो सर्कमस्टेंसेस दूर होने के बाद वो अपने आप भाग के चले जाते हैं। जैसे कि तालाब में पानी आने के बाद अलग अलग प्रकार के पक्षी वहां पे आते हैं, सूखने के बाद वो निकल के चले जाते हैं। उसी प्रकार से डिसीज है, वो उनको वो डिसीज को प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलने की वजह से निकल के जाते हैं, वो कम होते हैं उसी प्रकार से। इसीलिए यहाँ पे कोई दावा नहीं किया जाता कि हम डिसीज कवर कर रहे हैं, ये अपने आप उसका बाय प्रोडक्ट बोल के सब कुछ मिलने वाला है। यस। तो देखिए, उसको सबसे बढ़िया यहाँ पे क्या मिला, आरोग्यम धन संपदा मिला। यानी हमारा जो बोलता है ना कि आरोग्य ही सबसे बड़ी धन है, और उसी से भी हम बाकी की चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसलिए प्रमोट करते हैं, क्यों, क्यों खुद लेते हैं इसीलिए। बीच में बोला था कि जो क्रिस्टियानो जी रोनाल्डो है, उनके सामने कोक के बॉटल किसी ने तो रखे थे जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने सीधा वो कोक के बॉटल बाजू में करके वहां पे सादा मिनरल वाटर सामने लिया था, क्योंकि जो खुद नहीं लेते तो वो क्यों प्रमोट करे लोगों को। लेकिन यहाँ पे वो ग्लोबली जो हर्बल न्यूट्रिशन की जो ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि वो खुद लेते हैं, खुद का परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं और लोगों को फिर बताते हैं उसी प्रकार से। क्यों, ये कौन ले सकता है, आपके मन में आया होगा चलिए भाई हम तो लेंगे अपने परिवार के लिए, लेकिन मैं लूंगा, मेरे माता पिता ले सकते हैं क्या, बच्चे ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी के लिए अलग अलग प्रकार के जो अपना न्यूट्रिशन है, सकल संतुलित पोषक आहार है, जो अपने सप्त धातु का पोषण करने वाला ये जो रसायन है, जो बॉडी को इम्यूनिटी देता है, वो चिल्ड्रन से लेके टीनेजर्स जो रहते हैं, अडल्ट है, गोल्डन ईयर्स वाले, जो प्रेग्नेंट माता है, जो खुद के साथ अपने बच्चे का भी न्यूट्रिशन उसको संभालना रहता है, लैक्टेटिंग वुमन जो दूध पिलाना रहता है, जब दूध पिलाते पिलाते उसकी बॉडी का भी प्रोटीन कैल्शियम कम होते रहता है, तो वो भी वो खुद का बॉडी मेंटेन करते करते बच्चे को भी एक अच्छा जिंदगी दे सकती है। लेकिन जो बीमार पेशेंट रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जब बीमारी आती है तो नींद कम हो जाती है और भूख भी कम हो जाती है। यानी जो खाते हम पचते नहीं है, और खाना खाने की हमें इच्छा नहीं होती। हाँ। तो यहाँ पे अगर हम ये प्री डाइजेस्टेड फूड जैसा काम करने वाला अपना न्यूट्रिशन हम लेते हैं, तो उसको डाइजेशन की पावर ज्यादा लगती नहीं है, पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। और जो हम 5 दिन 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, वो 3 दिन में ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। यानी हॉस्पिटल का जो ज्यादा देर तक रहने का खर्चा भी हमें बच सकता है। एथलेटिक्स बाकी ये सभी चीजें हम ले सकते हैं। जो भी हमारे ओल्ड एजेस है, उनका भी जो बोलते हैं ना
कि डाइजेस्टिव सिस्टम उतना नहीं अच्छा रहता, खाया वाला पचता नहीं और शरीर को लगता नहीं है, न्यूट्रिशन कम होता है, बोन वीक हो जाते हैं, चलते चलते बैठते बैठते फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये सभी मुझे अपना न्यूट्रिशन रहता है तो वो पूरे बॉडी को एक अच्छा न्यूट्रिशन देके मसल मास और बोन डेंसिटी भी अच्छा बढ़ाता है। और जैसे एग्स में उसका जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज है वो सभी चीजें इसमें आ जाती हैं। यस। तो देखिए फिटनेस यहाँ पे बिहाइंड द रिजल्ट, यहाँ पे अच्छा, इस कम्युनिटी को ज्वाइन होने के बाद अच्छा न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही, लेकिन वेलनेस कोच और एक सपोर्टिव सिस्टम है वो हमें मिलता है। जिस प्रकार से हम जिन लोगों को जानते भी नहीं है उन लोगों ने फोरम के ऊपर आके हमें गाइडलाइन देने की कोशिश की, हमारा मोटिवेशन बढ़ाने की कोशिश की। उनका इंटेंशन इतना ही थी कि सपोर्टिव कम्युनिटी की वजह से हमें हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हमें मिले और हम और अपना परिवार एक अच्छे तरीके से एक लाइफ डिसीज फ्री और एक अच्छा हेल्थ मेंटेन कर सके, अच्छा एजुकेशन आपको मिले, कि जो एजुकेशन की वजह से आपको जो भी कुछ यहाँ पे नॉलेज की सिद्धि मिलने वाले है वो आपके लिए, परिवार के लिए, वो जिंदगी भर के लिए यूज हो जाए। इसलिए तो ये यहाँ पे सब हमें किया जाता है। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे देखिए किस तरह से अपना कम्युनिटी है, आपको सपोर्ट सिस्टम जो है, ये सभी बारे में नॉलेज हमें दिया जाता है। और हम खुद को स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की तरफ जाते हुए पर्पज जो अपना है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, यानी कुर्वन्तु विश्व स्वास्थ्यम, ये सब हम ये करते हैं। और इसके जो जनक है ये मार्क ह्यूज जी है, क्योंकि उनके माता जी एक एक्ट्रेस थे और वो वेट मेंटेन करने के लिए अलग अलग प्रकार की गोली दवा वगैरह खाते थे, जैसे माइकल जैक्सन वगैरह, बाकी उसी में उनकी डेथ हो गई, बहुत कुछ था फिर भी। लेकिन उन्होंने कसम खाई कि जो मेरी माता अपना हेल्थ वेट मेंटेन करते करते जो गई, तो मैं किसी और के माता पिता को या किसी को भी ये जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसलिए उन्होंने ये न्यूट्रिशन शुरू किया और पूरी वर्ल्ड की लाइफस्टाइल बदल के उनको एक नई संजीवनी, नई जीवन दिया। और ये रसायन हमारे पास भी आने वाला है। थैंक यू वेरी मच सभी का जो आपने सुना। मैं ईश्वर चरणी प्रार्थना करूंगा कि मैं जिस विभाग से आता हूँ, धाराशिव डिस्ट्रिक्ट से, वहां पे आई तुलजा भवानी, उसके चरणी में प्रार्थना करूंगा। मैं खुद डॉक्टर होते हुए भी मैं बोलूंगा कि धन्वंतरी चरणी प्रार्थना करूंगा कि आपने जो भी सेशन सुना, आप सभी को आरोग्य ऐश्वर्य मिले और इस आरोग्य और ऐश्वर्य से आपके हाथ से कुटुंब सेवा, समाज सेवा, देश सेवा गढ़े। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया। और जैसे आप तो डॉक्टर मतलब है, डॉक्टर हो तो नॉलेज बहुत बढ़िया देते हैं। और सर का दो, जो मैंने कहा, सर की दो किताबें भी उन्होंने, जो आयुर्वेद है उसके ऊपर उन्होंने किया है। तो आपको क्या लगता है ना, सर ने ऐसे किया है क्या? सर ने बहुत स्टडी सर करते हैं। और आपके लिए जो उन्होंने 1 घंटा दिया है, और आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपने ये उनको अच्छे तरीके से सुना है। इसके कुछ क्वेश्चन हो या नई न्यू फैमिली कोई है ना, एक्चुअली न्यू फैमिली है, तो आप हैंड रेज करके उनको, सर को पूछ सकते हैं, या तो आपका इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। यस, नए कोई है, न्यू फॅमिली? आपण अगर हैंड रेज नाही करत, आप ऐसा हैंड वेव भी कर सकते हैं। मनामध्ये कुठलाही प्रश्न घेऊन तुम्ही घरी जाऊ नका, है ना। बहुत बार ऐसे होता है, मैं कैसे विचारू, है ना। और जब हम अगर हम जाते हैं हॉस्पिटल में, तो फीस भर के हम उनको पूछते हैं ना। और यहाँ पे आपको जो है, सुबह सुबह जो अपने आपको अच्छा लगा, और आपके कोच ने आपको लिंक दी है ना, कुछ ना कुछ पर्पस सोच करके, तो आप उनके लिए उनको पूछ सकते हैं। कोई